नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सीआरपीएफ पारा मेडिकल जो है फाइनल जो मेरिट बना है, फाइनल रिजल्ट आया है, उसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है और नई भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। सीट से आखिर कम रिजल्ट क्यों हुआ है, लड़कियों का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है, सेकेंड लिस्ट कब तक जारी होगा, कट ऑफ कितना गया है, इस बात का लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। क्या इस भर्ती में भी केस होने की बातें कही जा रही है, तो पूरी सच्चाई क्या है और क्या है इस भर्ती का हकीकत, किस तरीके से फाइनल मेरिट बना है, क्या इसमें जो है किसी तरीके का फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सीआरपीएफ से संबंधित कोई भी जो है भर्ती आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। फिलहाल हम इस भर्ती के ऊपर बात करते हैं कि सीट से कम रिजल्ट क्यों हुआ। उसके बाद लड़कियों के बारे में भी देखेंगे, सेकेंड लिस्ट के बारे में भी देखेंगे। जो सीट से कम रिजल्ट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो है सीट जब एग्जाम हुआ था तो उसमें जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स लोग लेके नहीं आ पाए थे। क्योंकि आप देखेंगे हेड कांस्टेबल फिजियो की हम बात करें तो उसमें जो है टोटल 88 सीट था और मात्र जो है एग्ज़ाम में है 22 जो है एग्ज़ाम पास कर पाए थे। यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स जो कट ऑफ रखा गया था वो 22 ही लेके आए थे और उनमें से मात्र 15 का फाइनल सिलेक्शन हो पाया है। इस तरीके से हम बात करें जो है हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे वाले में, उसमें भी इसी तरीके की हुई कि 84 के आसपास सीट था और जो है उसमें 66 जो है एग्ज़ाम पास कर पाए। तो ये सारी जो सीटें रह गई और इसमें फाइनल सिलेक्शन भी 30-32 यानी 33 के आसपास हुआ है। तो ये भी जो सीटें यानी आप यहीं पे देखेंगे कि सीट से कम ही रिजल्ट हुआ था। तो यही सारी जो पोस्टें हैं इसके चलते जो है कम रिजल्ट हुआ है। यानी कुल मिला के आप मान के ये चलिए कि अगर आपके कैटेगरी में जो है वो सीटें फुल हो गई है, इसलिए कट ऑफ भी हाई गया है और जो लोग एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई कर गए इसलिए सीट जो है कम रिजल्ट हुआ है। अब आता है क्या सेकेंड लिस्ट जारी होगा, तो देखिए सेकेंड लिस्ट जारी होने के चांसेस कम इसलिए है क्योंकि एग्जाम पास ही नहीं हो पाए थे लोग। अब एग्जाम ही नहीं पास हो पाए थे लोग, तो क्या जो है जो लोग, जैसे कि मान लीजिए कि हम बात करें वही हेड कांस्टेबल फिजियो की, तो जिसमें मान लीजिए 88 सीट था और जो है उसमें 22 एग्जाम पास किए तो और 15 लोग ही जो फाइनल सेक्शन पाए। तो इसमें अगर होगा भी तो कितना का होगा, 7 का ही तो होगा, क्योंकि एग्ज़ाम ही कम पास किए हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो है एग्ज़ाम को भी कट ऑफ को और मिनिमाइज़ किया जाए और जो है और मिनिमाइज़ करके फिर ट्रेड टेस्ट लिया जाए, इस तरीके की संभावनाएं कम है। क्योंकि ये जो भर्ती है ये 2020 की भर्ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2020 की भर्ती है और ये जो है अब 2024 आ चुका है। तो जो अब कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि इसमें जो है वेटिंग लिस्ट आने की संभावनाएं कम है। क्योंकि जो सही जानकारी है मैं वही आप लोगों को दूंगा कि झूठी दिलासा देने से आपका समय बर्बाद होगा, आप अगली तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप यही सोचते रह जाएंगे कि इसी का वेटिंग लिस्ट आएगा, इसी का वेटिंग लिस्ट आएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, क्योंकि भर्ती जो है नई भर्ती आने ही वाली है। क्योंकि ये भर्ती बहुत ही लंबी चल गई, अब जो है नई भर्ती निकल कर आएगी। तो जो अब आते हैं इसमें कि लड़कियों का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है, लोग कह रहे हैं कि कूक में भी नहीं हो पाया है। तो देखिए अब लड़कियों के लिए अलग से कोई सीट रिजर्व नहीं किया गया था, ठीक। इसलिए जो है अगर लड़कियां ट्रेड टेस्ट नहीं पास कर पाई इसलिए उनका रिजल्ट नहीं हो पाया है। ऐसी कोई बात नहीं है अगर कि जो इनका अलग से रिजल्ट जारी हुआ है, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन होता लड़कियों के लिए अलग से, तो जो है अलग से सीटें होती और अलग से सब कुछ होता। लेकिन इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं था, इसलिए इनका अगर वो लोग ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, साफ बात है। तो ये हो गया। अब जो आता है कि कट ऑफ कितना है, देखिए कट ऑफ का जो आधार है वो आप लोग जो कमेंट्स करते हैं उस आधार पे ही कहा जा रहा है कि जैसे एसके की हम बात करें तो 75 वाले का भी नहीं हुआ है, ओबीसी वाले का। तो कट ऑफ जो बहुत ही हाई गया है, बहुत ही हाई गया है कट ऑफ, ये तो मानने वाली बात है। तो आप लोग अपना नंबर कमेंट भी कर सकते हैं, उससे बहुत सारी स्थितियाँ साफ होती है और काफ़ी लोग जो होते हैं कमेंट करते हैं। एक और बात है कि आप लोगों को मैं एक ग्रुप बना रहा हूं जिसमें जो लोग भी सीआरपीएफ पारा मेडिकल वाले हैं सब कोई आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आगे का जो भी स्टेप होगा आप लोग मिल के ले सकते हैं। मैं एक ग्रुप बना दूंगा।
अब जो आती है कि इस भर्ती में ऑलरेडी एक केसेस चल रहा है, आपको पता है वासरमैन को लेकर एक केसेस चल रहा है। तो क्या जो कट ऑफ हाई को लेकर कई लोग कमेंट कर रहे थे कि जो है कट ऑफ नहीं बताया गया है, तो इसलिए हम लोग केस करेंगे, इसमें धांधली हुआ। देखिए आप इस बेस पे अगर केस करते हैं कि जो है धांधली हुआ है, तो आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए। इस बेस पे आप नहीं कर सकते हैं कि कट ऑफ नहीं बताया गया। ये जो बोर्ड होता है उसका अधिकार होता है, उसके पास अधिकार वो अपना सुरक्षित रखता है, वो चाहेगा तो कट ऑफ बताएगा, चाहेगा तो नहीं बताएगा। तो इस बेस पे आप नहीं कर सकते हैं। और एक और बात है कि भर्ती जो भर्ती बढ़ाने की खबरें आई थी कि भर्ती बढ़ी नहीं, तो इस पर भी जो है बोर्ड का अधिकार है, वो बढ़ाए न घटाए। वो आप देखे होंगे जब एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो उसमें साफ शब्दों में लिखा रहता है कि इट मे बी इंक्रीज या डिक्रीज। तो देखिए इस बेसिस पे आप जो है मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इसमें जो है दम है नहीं, आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आप इसी में फंसे रहेंगे। तो बिल्कुल मानते हैं कि 4 साल की तैयारी के बाद से अगर किसी को जो है इंतज़ार के बाद से अगर बाद में वो फाइनल मेरिट में छट जाता है तो बड़ी दुख की बात होती है। और जो वही फील कर सकता है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है और एक नंबर से जो छट जाता है। लेकिन इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है अब, क्योंकि जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बन चुका है। अगर आपका वेटिंग लिस्ट आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसके भरोसे नहीं बैठिए। मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके भरोसे नहीं बैठिए। आप लोग एक साथ सब जुड़ सकते हैं, उसके लिए मैं एक आपको बता दूंगा, यहाँ पे नीचे लिंक दे दूंगा। अब जो है सेकेंड लिस्ट जारी होने के मैंने बता दें कि क्या क्या संभावनाएं हैं। कट ऑफ कितना गया इस चीज़ को लेकर अभी संशय बना हुआ है। अब क्या पता बोर्ड अगर जारी कर देता है तो एक्चुअल पता चल पाएगी, क्योंकि हम लोग कमेंट के हिसाब से ही बताते हैं कि हाँ कट ऑफ कितना गया है। अब यही रहा सीआरपीएफ पैरामेडिकल के लिए नई भर्ती भी बहुत ही जल्दी आने की पूरी संभावना है। तो आप आई होप जो है आप लोगों का सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि इसमें लड़कियों का क्यों नहीं रिजल्ट हुआ, सीट से कम रिजल्ट क्यों हुआ है, सेकेंड लिस्ट जारी होने की कितनी संभावनाएं हैं, कट ऑफ कितना गया, और इस भर्ती में केस करने से क्या क्या आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। फ़ायदे जो है आपको मैंने बताया कि जो है अगर आप केस करते हैं तो इसमें केस चल नहीं पाएगा, क्योंकि जो है पैसे और समय की बर्बादी होगी। क्योंकि जो जिसका रिजल्ट हो गया अब ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू होने वाला है, तो ये अब चल नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग जो देखिए, आप हमारा काम है बताना, अब आप लोग जो जैसा उचित समझे आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, बाकी कोई और अपडेट निकल कर आता है सेकेंड लिस्ट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, तो आपको तुरंत बताने की कोशिश किया जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो है आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।